एक सरसब्ज़ और शादाब गांव में जिसे उगाल सत्तानपुर कहते थे, रामदीन नामी एक लालची और मगरूर सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था, इसके पास बहुत सारी ज़मीनें और कारोबार थे, लेकिन इसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना और अपनी दौलत में इजाफा करना था। रामदीन अक्सर गरीब किसानों को कर्ज देता और फिर उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता था। गांव के लोग इससे बहुत तंग थे, लेकिन इसके सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रामदीन एक गरीब किसान पर चलाता है। ओए, ये किया, अभी तक हिसाब नहीं दिया। सेठ जी, बस 2 दिन की मोहलत दे दे, फसल पकने वाली है, जैसे ही बिक जाएगी आपका कर्ज अदा कर दूंगा। 6 महीने से यही 2 दिन की रट लगा रखी है। अगर कल तक पैसे नहीं आए तो तुम्हारी जमीन मेरी हुई। किसान बेचारा अपना सर झुकाकर चला जाता। रामदीन अपने घर की तरफ बढ़ता। इसी गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना और घना दरख्त था जिसे लोग बरकत वाला पेड़ कहते थे। ये पेड़ सदका और दुआओं के लिए मशहूर था। लोग यहाँ आकर अपनी मिन्नतें मानते और बरकत की दुआ करते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ में एक खास ताकत है जो नेक दिल लोगों की दुआएं सुनता है। एक दिन रामदीन अपने खेतों का चक्कर लगा रहा था तो इसकी नज़र इस बरकत वाले पेड़ पर पड़ी। इसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे सुर्ख और मीठे फल लगे हुए थे जो आम फलों से काफी बड़े और चमकदार थे। इसने अपने नौकर से पूछा, ओए श्यामलाल, ये कौन से फल हैं? मैंने पहले कभी नहीं देखे। सेठ जी, ये इसी बरकत वाले पेड़ के फल हैं। ये फल सिर्फ साल में एक बार लगते हैं और बहुत ही मीठे और ताकतवर होते हैं। लोग कहते हैं जो इन्हें खाता है इसकी किस्मत बदल जाती है। क्या ये फल तोड़ने के लिए कोई खास तरीका है? नहीं सेठ जी, बस ये कि जो भी उन्हें तोड़ता है इसे दिल से साफ होना चाहिए और इसे सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक ही तोड़ना चाहिए। लालच से तोड़ने वाले को नुकसान होता है। रामदीन ने इस बात को मजाक समझा। इसने सोचा, ये सब अंधे उशों की बातें हैं। मैं अभी जाकर सारे फल तोड़कर बेच दूंगा। इसने अपने चंद नौकरों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो सारे फल तोड़ लाएं। जाओ और जितने फल तोड़ सकते हो तोड़ कर ले आओ। एक भी फल रहना नहीं चाहिए। और देखो, अगर किसी ने तुम्हें रोका तो मैं इसे देख लूंगा। ठीक है सेठ जी, हम फल तोड़ लाते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग फल तोड़ने से मना करते हैं। तुम जाओ और तुमसे जैसा कहा गया है वो करो, अगर किसी ने कुछ कहा तो मेरे पास ले आना। नौकर डरते डरते गए और पेड़ से फल तोड़ने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें देखा तो डराने की कोशिश की। ओए रामदीन के लोगों, इस पेड़ के फलों को मत तोड़ो। ये फल मुकद्दस हैं, उन्हें सिर्फ नेक लोग ही छू सकते हैं। जय उन बैबन, हमें हुक्म मिला है, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें जो करना है कर लो। नौकरों ने देखते ही देखते सारे फल तोड़ लिए। रामदीन ये देखकर बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि अब वो उन फलों को बाजार में महंगे दामों बेचेगा और मजीद अमीर हो जाएगा। देखा, कोई कुछ नहीं कर सका। ये सब फजूल बातें हैं। इसने अपने खास आदमियों को फल बाजार ले जाकर उन्हें बेचने का कहा। घर आकर इसने अपनी बीवी को इस दरख्त के बारे में बताया। अब ये क्या कर रहे हो? उन फलों को बेचना अच्छी बात नहीं है। ये फल मुकद्दस हैं। तुम क्यों फिक्र कर रही हो मालती? ये सिर्फ फल हैं, इनमें कोई जादू नहीं है। मैं उन्हें बेच कर खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन जी, उन बुजुर्गों ने मना किया था। अब नहीं जानते इस पेड़ की कहानियां। ये बहुत पुराना पेड़ है और इससे जड़ी रिवायतें सच होती हैं। बस बस, तुम रहने दो। तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं शाम तक बहुत सारे पैसे लेकर आऊंगा। रामदीन के आदमियों ने फल बाजार में लगाए। वो बहुत चमकदार और खूबसूरत थे और उनकी खुशबू भी बहुत मीठी थी। लोग उनके पास आकर फलों के बारे में पूछने लगे। अरे ये कौन से फल हैं? इतने खूबसूरत तो हमने कभी नहीं देखे। ये खास फल हैं भाई, एक फल 50 रुपए का है। एक फल 50 रुपए का? ये तो बहुत महंगे हैं। अरे ये मामूली फल नहीं है। जो खाएगा इसे मेरी बात याद रखेगा। कई गाहक महंगे होने की वजह से वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग जो अनोखे फलों में दिलचस्पी रखते थे उन्होंने खरीद लिए। शाम तक रामदीन के काफी फल बिक चुके थे और उसने बहुत पैसा कमा लिया था। शाम को रामदीन के आदमियों ने सारी कमाई रामदीन को लाकर दी।
जिसे देखकर रामदीन बहुत खुश हुआ। देखा, मुझे पता था उन फलों से हमें बहुत फायदा होगा। अब बस हमें ये करना होगा कि रोज तुम वहां जाओगे, फल तोड़ोगे और बाजार में बेचोगे। और हाँ, ध्यान रखना कोई और वहां से फल ना तोड़ पाए। ठीक है सेठ जी, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। देखा मालती, मैंने कहा था ना, ये सब अंधे विश्वास है। देखो कितना पैसा कमाया। रामदीन ने घर आकर मालती को पैसे दिखाते हुए कहा। रामदीन की दौलत दिन बदन बढ़ने लगी। वो इसी तरह हर साल पेड़ के फल तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचता। इसका लालच बढ़ता जा रहा था। वो अब और भी जालिम हो गया था। एक दिन उसके घर घनश्याम नाम का एक गरीब आदमी आया जो गांव में एक मेहनती किसान था। इसकी बेटी की शादी थी और इसे कुछ पैसों की जरूरत थी। रामदीन सेठ, आपके कदमों में गिरता हूँ। मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी आधी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। क्या सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादती है। मेरी आधी जमीन? शर्त मंजूर है तो बताओ, वरना जाओ, मैं यहां कोई खैरात नहीं बांट रहा। गरीब घनश्याम के पास कोई चारा नहीं था। इसने मजबूरी में अपनी आधी जमीन रामदीन के नाम कर दी। मालती जो ये सब देख रही थी, इसका दिल कुड़ता था। जी, अब ये क्या कर रहे हो? किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ये पैसा कभी चीन नहीं देगा। तुम बस चुप रहो मालती, ये लोग इसी काबिल हैं। मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं, किसी से मांग नहीं रहा। रामदीन के जुल्म और लालच की खबरें पूरे गांव में फैल गईं। लोग इसे नफरत की निगाह से देखते थे, लेकिन इसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। बरकत वाला पेड़ भी अब सूखने लगा था। एक दिन एक बुजुर्ग साहो बाबा गांव में भीख मांगते हुए आए। वो पेड़ के पास रुके और उसकी हालत देखकर गमगीन हुए। फिर वो रामदीन के घर के बाहर पहुंचे और आवाज दी। साहो बाबा ने आवाज लगाई। मालती ने आवाज सुनी तो बाहर आई। प्रणाम साहो बाबा, आइए अंदर तशरीफ लाए। मालती ने साहो बाबा को अंदर बुलाया। रामदीन जो अंदर ही बैठा था, साहो बाबा को देखकर गुस्से से भर गया। ओए मालती, मैंने कितनी बार मना किया है कि किसी भिखारी को घर के अंदर मत लाया करो, और तुमने इस बूढ़े को अंदर बिला लिया। मेरा घर गंदा कर दिया। इसे फौरन बाहर निकालो। जी, ये साहो बाबा हैं, उन्हें भिखारी मत कहिए। मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। कोई फर्स वर्स नहीं, मुझे पता है ये ढोंगी बाबा हैं जो भीख मांगते फिरते हैं। उन्हें बाहर निकालो। साहो बाबा ने रामदीन की सारी बातें सुन ले। उनके चेहरे पर गम। औबल इंसान, आज तक मैंने तुम जैसा घुमंडी और बेरहम सेठ नहीं देखा। तुम्हें ये दौलत और गुरूर इस कदर अंधा कर चुका है कि तुम नेक और भले मांस लोगों की पहचान भी नहीं कर सकते। जो कहना है कह लो, मुझे तुम्हारे जैसे ढोंगी बाबा से कोई डर नहीं लगता। मैं तुम्हें शराप देता हूं, तुम्हारा ये लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम जिस पेड़ के फलों को बीच कर अमीर बने हो, वही पेड़ तुम्हारे लालच का गवाह बनेगा। आज के बाद तुम पत्थर के बन जाओगे और तुम कोई भी हरकत नहीं कर सकोगे। जब तक तुम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करोगे और दूसरों की मदद नहीं करोगे, तब तक तुम इसी हालत में रहोगे। क्या फजूल बात कर रहे हो बाबा? मैं तुम्हारे शराब से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन इसी वक्त जब रामदीन ने उगे बढ़ने की कोशिश की तो इससे हिला ना गया। इसकी बीवी मालती ये सब देखकर हैरान हो गए। जी, ये क्या हो गया? आप पत्थर के बन गए हो। साहो बाबा जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने एक गहरी सांस ली और मालती की तरफ देखा। ये इसके लालच का अंजाम है। जब तक ये अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेगा और अपनी सजाओं को कबूल नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा। मालती रोते हुए नीचे बैठ गई। बाबा, उसे मुआफ कर दी। मेरा इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है। उसे पहले जैसा कर दे। मैं अपना शराब वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका तोड़ बता सकता हूं। इस शराब को खत्म करने के 3 तरीके हैं।
पहला तुम्हारे शौहर ने जिसके साथ भी ज्यादती की है इसे मुआफी मांगनी होगी और जिसकी जमीन ली है इसकी जमीन वापस करनी होगी। और तीसरा तरीका यह है कि वदा करे उम्दा के बाद इस दरख्त से कोई फल तोड़कर अपने फायदे के लिए नहीं बेचेगा बल्कि हमेशा दूसरों की मदद करेगा और किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा और कभी लालच नहीं करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये शराब उसकी नस्लों तक जारी रहेगा। ये कहकर साहो बाबा वहां से चले गए और मालती अपने शौहर की पत्थर की मूरत के पास खड़ी रही। कुछ दिन बाद मालती गांव के एक नेक और मेहनती किसान केशव के घर गई। केशव और उसकी बीवी बहुत सादा दिल लोग थे। मालती ने उन्हें बाबा के शराब के बारे में बताया और सेठ की हालत के बारे में बताया। वो उनसे मदद का कह रही थी कि वो सेठ को मुआफ कर दे ताकि बाबा का शराब खत्म हो सके और सेठ पहले जैसा हो जाए। केशव की बीवी ने हमदर्दी से मालती की बात सुनी। केशव की बीवी को मालती पर तरस आलिफ उन दोनों मियाँ बीवी ने सेठ के जुल्म और ज्यादती को मुआफ कर दिया और दुआ दी कि सेठ जल्द सेहतयाब हो जाए। इसके बाद मालती गरीब रामो काका के घर गई। उनसे जाके भी सेठ के किए जुल्म और ज्यादती की मुआफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जो ज़मीन सेठ के कब्ज़े में है उन्हें वो वापस कर देंगे। मालती बहन, मुझे अगर मेरी जमीन वापस मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेठ जी को मुआफ करता हूँ। ऐसे एक एक करके मालती उन सब गरीब लोगों के घर गई और उनसे जाके सेठ के किए गए जुल्म और ज्यादती की मुआफ़ी मांगी। गांव के लोग बहुत रहमदिल थे। उन्होंने सेठ को इसके गुनाहों की मुआफ़ी दे दी और सेठ की सेहतयाबी के लिए दुआ की। मालती ने आहिस्ता आहिस्ता सारी दौलत गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। इसने सेठ की जमीनों का कुछ हिस्सा गांव के गरीब किसानों में तकसीम कर दिया और सेठ ने जिनकी जमीन ली थी उन्हें भी वापस कर। और जैसे ही मालती ने बाबा की तीनों शराइत को पूरा किया तो सेठ पहले जैसा हो गया। मैं ठीक हो गया मालती, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। रामदीन ने खुशी से चलाकर कहा, शुक्र है अब ठीक हो गए। रामदीन अब एक बदल चुका इंसान था। इसने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया था। वो अब अपनी दौलत को सिर्फ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। इसने गांव में एक नया स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। इसने एक अस्पताल भी बनवाया जहां सबका मुफ्त इलाज होता था। बरकत वाला पेड़ जो सूख गया था अब फिर से हरा भरा हो गया था और उस पर फल भी पहले से ज्यादा बड़े और चमकदार लगने लगे थे।